जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि 22 सितंबर से न्यू जीएसटी लागू हो चुका है। कार्स के लिए जीएसटी टैक्स स्लैब्स चेंज हो चुकी हैं। अब आपकी बेस प्राइस लिमिट तो पहले वाली है, ओआरस की 8 लाख है, जेसीओज की 10 लाख है और ऑफिसर्स की 20 लाख है। लेकिन आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट टैक्स पे डिपेंड करती है, इसलिए आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट भी अब चेंज हो चुकी है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि वो अपनी बेस प्राइस लिमिट को ही अपनी सीएसटी प्राइस लिमिट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेस प्राइस लिमिट अलग है और सीएसटी प्राइस लिमिट अलग है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आपको अपनी सही सीएसटी प्राइस लिमिट भी पता चल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओआरसी यानी पे लेवल 3 to 5 की बात करें तो इसमें आर्मी के सिपाही से लेकर हवलदार तक, नेवी के सीमैन से लेकर पैटी अफसर तक और एयरफोर्स के एयरक्राफ्टमैन से लेकर सार्जेंट रैंक तक इसी कैटेगरी में आते हैं। आर्मी के हवलदार, नेवी के पैटी अफसर और एयरफोर्स के सार्जेंट, नॉर्मली इनका पे लेवल 5 होता है, लेकिन कुछ केसेज में इनका पे लेवल 6 भी होता है। तो आप अपनी पेंशन स्लिप या फिर पे स्लिप में चेक कर लें कि आपका पे लेवल क्या है। अगर आपका पे लेवल 6 है तो फिर आप पे लेवल 6 to 9 यानी जेसीओज कैटेगरी के लिए एंटाइटल्ड होंगे। और अब अगर ओआरस की सीएसटी प्राइस लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड इंजन 1200 सीसी से कम है या फिर डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है, तो ये कार्स 18% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आएंगी। जैसे नेक्सॉन एक्सयूवी 3 एक्स्ट्रो, वेन्यू सोनेट इसी कैटेगरी की कार है। तो जैसे कि पता है कि ओआरस की जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो 8 लाख है, लेकिन इन कार्स पे जब 18% जीएसटी लगता है तो 9% का आपका कंसेशन मिल जाएगा। 9% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी 72,000 आपका जीएसटी लगेगा। सीएसटी मार्जिन 0.5% आपको पे करना पड़ता है, जो कि 4,000 हो जाता है। तो इस कैटेगरी की कार के लिए आपकी जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 8,76,000 रुपीज़ अब हो गई है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका या तो पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड इंजन 1200 सीसी से बड़ा है या फिर डीजल इंजन 1500 सीसी से बड़ा है या फिर लेंथ 4 मीटर से बड़ी है, चाहे ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या फिर एक क्राइटेरिया भी अगर इनमें से फुलफिल हो रहा है, तो फिर वो कार 40% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे ब्रेजा, अर्टिगा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, थार, रोक्स, एक्सयूवी 700, सफारी, हैरियर, ये सारी कार इसी कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो आर्स की वो तो सेम 8 लाख रहेगी, लेकिन इन कार्स पे जब 40% जीएसटी लगता है तो 20% का कंसेशन हो जाएगा और 20% जीएसटी आपको सीएसटी में पे करना पड़ेगा, जो कि 1,60,000 हो जाता है। सीएसडी मार्जिन इन कार्स पे भी आपको 0.5% पे करना पड़ेगा, जो कि 4,000 हो जाता है। तो इन कार्स के लिए आपकी जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 9,64,000 रुपीज़ हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने 22 सितंबर के बाद जो ब्रेजा का न्यू अपडेटेड सीएसटी प्राइस के साथ वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ब्रेजा ZXi प्लस पेट्रोल और ZXi सीएनजी वेरिएंट्स के लिए ओआरस को एलिजिबल बताया था। तो आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जब हम शोरूम पे जा रहे हैं तो जो सेल्स पर्सन है वो मना कर रहे हैं कि ये वेरिएंट आपकी लिमिट में नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि 22 सितंबर से पहले तक ये वेरिएंट्स ओआरस की लिमिट में नहीं थे, लेकिन अब जीएसटी कम होने के साथ साथ में मारुति ने कुछ डिस्काउंट्स भी दिए हैं। तो जिन इन डिस्काउंट्स की वजह से जो उन कार का बेस प्राइस है वो कम हो गया है और ये वेरिएंट्स अब ओआरस की लिमिट में आ गए हैं। लेकिन जो सेल्स पर्सन है उसको भी हो सकता है कि अभी जो न्यू सीएसटी प्राइस लिमिट, क्योंकि अभी टैक्स चेंज हुआ है तो जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो भी चेंज हो गई है, तो वो पहले वाली सीएसटी प्राइस लिमिट के हिसाब से ही पहले जो वेरिएंट्स आपकी लिमिट में आ रहे थे उन्हीं के लिए आपको एलिजिबल बता रहे हैं। अगर कोई सेल्स पर्सन आपको किसी 40% टैक्स स्लैब वाली कार जिसका सीएसटी प्राइस 9,64,000 रुपीज़ से कम है उसके लिए एलिजिबल नहीं बताता है, तो आप ये वीडियो उसको दिखा सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप अगर उसको दिखा देंगे तो वो कैलकुलेशन करके खुद समझ जाएगा कि हाँ अब आप इस कार के लिए एलिजिबल हो। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एडिशनल 5 लाख बेस प्राइस लिमिट मिलती है, यानी ओआरस की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बेस प्राइस लिमिट 13 लाख रुपीज़ है। जीएसटी इन कार्स पे 5% लगता है तो 2.5% का कंसेशन हो जाता है और 2.5% आपको सीएसटी में पे करना पड़ता है, जो कि 32,500 हो जाता है। सीएसटी मार्जिन इन कार्स पे भी 0.5% पे करना पड़ता है, जो कि 6,500 रुपये हो जाता है। टीसीएस 1% पे करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कार का अगर सीएसटी प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो 1% आपको टीसीएस पे करना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट ईयर आईटीआर में आपको रिफंड मिल जाता है। तो इन तीनों का 1% 13,390 रुपीज़ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ओआरस की जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 13,52,390 रुपीज़ है। और अब अगर बात करें जेसीओज यानी पे लेवल 6 to 9 कैटेगरी की, तो इसमें आर्मी के नायब सूबेदार से एसएम तक, नेवी के सीपीओ से लेके एमसीपीओ 2 तक और एयरफोर्स की जेडब्ल्यू से लेके एमडब्ल्यू तक इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा आर्मी के हवलदार और इसकी इक्विवेलेंट रैंक जिनका पे लेवल 6 होता है वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
और अब अगर बात करें जेसीओज की सीएसटी प्राइस लिमिट की, तो जिन कार्स का पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड इंजन 1200 सीसी से कम है या डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है, जैसे नेक्सॉन, XUV3, एक्सो, वेन्यू, सोनेट, स्विफ्ट डिजायर, ये सारी कार्स इसी कैटेगरी में आती हैं, तो बेस प्राइस लिमिट जेसीओज की 10 लाख रुपीज़ है। जीएसटी इन पे 18% लगता है, तो 9% का कंसेशन हो जाएगा। 9% आपको सीएसटी में पे करना पड़ेगा, जो कि 90,000 हो जाता है। सीएसटी मार्जिन 0.5% पे करना पड़ता है, जो कि 5,000 रुपीज़ हो जाता है। 10 लाख से ज़्यादा प्राइस की कार पे 1% TCS भी लगता है, जो कि ITR में रिफंड मिल जाता है, जो कि इन तीनों का 1% 10,950 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जेसीओज की जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 11,05,950 रुपीज़ है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका या तो पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड इंजन 1200 सीसी से बड़ा है या डीजल इंजन 1500 सीसी से बड़ा है या फिर लेंथ 4 मीटर से बड़ी है, अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है तो वो कार फिर 40% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आएगी। जैसे ब्रेजा की लेंथ तो 4 मीटर से कम है, लेकिन इंजन इसमें 1200 सीसी से बड़ा आता है, इसमें 1.5 लीटर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से ये भी 40% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आती है। इसके अलावा आर्टिगा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, थार रोक्स, मारुति ग्रैंड विटारा और इसके अलावा मारुति की जो विक्टोरिस आई है वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो भी इन कार्स के लिए 10 लाख ही रहेगी, लेकिन जीएसटी 40% लगेगा तो 20% का आपको कंसेशन मिलेगा और 20% आपको सीएसटी में पे करना पड़ेगा, जो कि 2 लाख हो जाता है। इसके अलावा सीएसटी मार्जिन 0.5% पे करना पड़ेगा, जो कि 5,000 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% पे करना पड़ेगा, जो कि 12,050 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जेसीओज की जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 12,17,050 रुपीज़ है। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो जैसे मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक कार्स के लिए आपको 5 लाख एडिशनल बेस प्राइस लिमिट मिलती है। तो जेसीओज की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बेस प्राइस लिमिट 15 लाख रुपीज़ है। जीएसटी 2.5% पे करना पड़ता है, जो कि 37,500 रुपये हो जाता है। सीएसटी मार्जिन 0.5% लगता है, जो कि 7,500 रुपये है। TCS 1% लगेगा, जो कि 15,450 रुपीज़ है। तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जेसीओज की जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 15,60,450 रुपीज़ है। और अब अगर बात करें पे लेवल 10 to 18 यानी ऑफिसर्स कैटेगरी की, तो तीनों सेनाओं के इक्विवेलेंट रैंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मी में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन रैंक मिलती है और इसके इक्विवेलेंट जो नेवी और एयरफोर्स में भी जो ऑनरी रैंक मिलते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। वैसे तो जो भी कार सीएसटी में अवेलेबल है वो ऑफिसर्स की लिमिट में आती है, लेकिन किस सीएसटी प्राइस तक की कार सीएसटी में अवेलेबल हो सकती है वो हम यहाँ पे जान सकते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये कार सीएसटी में अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि एक लिमिटेड सीएसटी प्राइस तक की कार ही सीएसटी में अवेलेबल हो सकती है। तो अगर 18% टैक्स स्लैब वाली कार की बात करें तो इस कैटेगरी की अगर किसी कार का सीएसटी प्राइस 22,11,900 रुपीज़ तक होता है तो वो सीएसटी में लिस्टेड हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा सीएसटी प्राइस हो रहा है तो फिर वो सीएसटी में लिस्टेड नहीं हो पाएगी। और अब अगर 40% टैक्स स्लैब वाली कार की बात करें तो अगर इस कैटेगरी की किसी कार का सीएसटी प्राइस 24,34,100 रुपीज़ तक होता है तो वो सीएसटी में लिस्टेड हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा उसका सीएसटी प्राइस हो रहा है तो फिर वो सीएसटी में लिस्टेड नहीं हो पाएगी। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो जिन इलेक्ट्रिक कार्स का सीएसटी प्राइस 26,750 रुपीज़ तक होता है तो वो सीएसटी में लिस्टेड हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा सीएसटी प्राइस बन रहा है तो फिर वो कार सीएसटी में लिस्टेड नहीं हो पाएगी। तो ये थी न्यू आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट। ऐसी सीएसटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।